अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का। सारी रात को बारिश होती रह गई है और आज अब भी बादल आए हुए हैं। तो आज जैसे ही काम वाली आई हैं तो मैंने कहा कि आप मशीन लगा लो, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर जी कपड़े धुल चुके हैं सारे। और आपको दिखाऊं कि जो हमने लिए थे चूज़े, छोटे छोटे से, हमना ने और आमना ने जो ज़िद की थी पापा से कि चूज़े लेकर आए, वो माशाल्लाह मुर्गियां बन रही हैं। ये देखें। तो पहले जो लेके आए थे चूज़े वो तो बिल्ली लेकर गई, क्योंकि बच्चों ने खोला था केज और वो बस बच्चों ने परवाह नहीं की और बिल्ली लेकर चली गई। अब ये 3 बचे हुए हैं और ये माशाल्लाह से अब मुर्गियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर जी बन रही हैं तूरियाँ। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने गोश्त तो खाना नहीं है और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मटन पुलाव बनाऊँ। तो फिर रात को हस्बैंड आएंगे तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे तो मटन खाते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी सी तूरियाँ बना रही थी। तो आजकल मुझे 2-2 हांडियाँ बनानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं मटन। तो उनके लिए स्पेशल फिर मुझे पहले से बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लगती है जब ये ट्यूशन से आते हैं। तो अगर सालन बना हुआ हो तो फिर मैं रोटी डालकर उनको दे देती हूँ। तो अपने लिए जो कुछ भी बनाना होता है मटन में वो फिर मैं शाम को बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैंने राइस जो है ना, जो मटन पुलाव है वो मैं बना लूँगी अब, क्योंकि फिर शाम को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो शाम को थोड़ा सा फ्री ही रहना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने तूरियाँ बना ली थी और आपको दिखाऊं तूरियाँ कितनी थोड़ी सी हो गई हैं। ये देखें, भूनने पे और भी थोड़ी हो जाएंगी। कहावत है कि तूरियाँ जरी कदी ना हुई पूरियाँ, एक टाइम के लिए काफ़ी हैं। तो जी बनाऊँगी यहाँ पे यखनी पुलाव के लिए। तो ये गोश्त मैंने धो लिया था, तो क्योंकि जैसे मैंने पैकेट बनाया ना बकरा ईद पे, वैसे मैंने रख दिए थे। तो बाद में ही मैं धोती हूँ, तो क्योंकि उस वक्त तो इतना टाइम होता ही नहीं है ईद पे। तो यहाँ पर जी अम्मी ने मुझे लहसुन दिया था, देसी लहसुन छीला हुआ, तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है और मैं प्याज डाल रही हूँ। तो मटन यखनी में मैं थोड़ा सा सौंफ ज़रूर डालती हूँ, बस इतना नहीं, 4-5 दाने ही डालती हूँ। और सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया है, तो बाकी मसाले मैं पुलाव में डालूँगी। तो आजकल प्रेशर कुकर मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, इसमें मूंग की दाल, तो ढक्कन नीचे उतर गया था और सारी दाल नीचे गिर गई थी। और शुक्र है बच्चे साथ नहीं खड़े थे, और तब से मैं कुकर को बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर देखें, बच्चों ने सुना है कि मैं मटन पुलाव बना रही हूँ, उन्होंने अपनी चिप्स बना दी है, हमना और आमना ने। और मुझे कह रहे हैं कि हम मम्मा खुद ही काट लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी सी हमना ये चिप्स काट रही है, बहुत बारीक बारीक सी। तो बच्चों को इस तरह के काम करने चाहिए कभी कभी, और मैं फिर मना भी नहीं करती। अच्छी बात है खुद से करती हैं तो, क्योंकि आज इनको पता है कि मैंने इनकी तूरियाँ बना रखी हैं और अपना मैं जो है पुलाव भी बना रही हूँ। तो बस फिर हमने ने कहा कि नहीं मम्मा, हमने चिप्स खानी है। ये देखिए ये हाल है इनका। तो जी मैं जल्दी से अब राइस बनाऊंगी, सिर्फ 3 गिलास बनाऊंगी। वैसे तो मैं 2 गिलास ही बनाती हूँ बच्चों के साथ, तो मेरी फैमिली को काफ़ी होते हैं। और वैसे भी चावल मुझे ताज़े ही अच्छे लगते हैं, ताज़े बने हुए हों तो उसी वक्त खा लो तो अच्छे लगते हैं। और मेरे ससुर को भी काफ़ी पसंद है मटन पुलाव, तो स्पेशल उनके लिए भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी बस जल्दी से धोते हैं चावलों को और उनको भिगो कर रखते हैं। तो किचन में जी इतनी गर्मी थी और बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, बल्कि हब्स का मौसम हो गया है। तो यहाँ पर जी मैंने डाला है गरम मसाला, बहुत सारा पीसा हुआ, तो यखनी पुलाव में ना बड़ा अच्छा लगता है। तो हमना और आमना मेरे साथ खड़े थे, कि वो कह रहे थे मम्मा कब आपका पुलाव बनेगा और हमारी जो चिप्स है वो रेडी होगी। तो यहाँ पर जी मैंने गोश्त निकाल रही थी यखनी से। पहले मैं गोश्त को भूनूंगी, क्योंकि इस तरह कच्चापन नहीं रहता गोश्त का। पहले मैं गोश्त को भूनती हूँ, उसके बाद फिर यखनी ऐड करती हूँ। तो यखनी को मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आपने देखा है कितनी कम क्वांटिटी में मैंने लहसुन भी डाला है और प्याज भी डाला है। तो इसी तरह मैं डाल देती हूँ यखनी को, बग़ैर छने ही मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर जी मैंने ऑयल रख लिया था इनकी चिप्स के लिए, हमना आमना की, तो वो भी साथ साथ मैं बना लूँगी। तो जी ऑयल ख़त्म हो गया था, जल्दी से वो भी मैंने जग में डाला है। पैकेट खुलते हुए पता बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ 3-4 दिन में ये 1 kg जो मेरा पैकेट है ये ख़त्म हो जाता है।
तो इस तरह लगता है कि पहले चीज़ों में भी बरकत होती थी, अब तो वो बरकत भी नहीं रही। महीने के एंड में ज़रूर मेरी जो है ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है और मुझे दोबारा से लेनी पड़ती है। तो क्या आप सबके साथ भी इस तरह होता है? मेरे साथ तो इस तरह ज़रूर होता है। यहाँ पे देखें, ये जल्दबाजी में हमना ने ये ऑयल में पहले ही चिप्स डाल दिए हैं। तो हमना को मैं कह रही थी पहले ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने दो, फिर इसमें डालना, ताकि ये चिपक ना जाए। लेकिन बच्चे हैं और यहाँ पर ये देखें हमना जल्दी से डाल रही है ताकि मेरे ऊपर ऑयल की कोई छींटे ना आए। और यहाँ पर जी तकरीबन पुलाव भी मेरा रेडी है। तो बस जी, मैं वैसे ऑयल वाले काम बच्चियों को देती नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है कि बच्चे हैं, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई ऑयल की चींटे वगैरह इनके ऊपर। और मैं हमना को बता रही थी कि बेटा इसको बहुत कम हिलाओ क्योंकि इस तरह ये टूट जाएंगी। तो हमना माशाल्लाह खुद से कर लेती है, इसको काफ़ी कुकिंग का शौक़ है। तो फिर मैं इसको ज़्यादा मना भी नहीं करती, अच्छी बात है। ये सैंडविच वगैरह नाश्ते में बना लेती है और इस तरह फिंगर चिप्स वगैरह मेरे साथ लगी रहती है। और यहाँ पर जी पुलाव भी तकरीबन जो है बन गया है। आपने देखा है कि मैंने चावलों में कोई बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया और ना ही कोई दूसरे मसाले ऐड किए हैं, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि जो गोश्त का असल जायका है ना वो चावलों में ज़रूर होना चाहिए। तो इतने मज़ेदार राइस बने थे, ऐसे तो मेरे ईद पर भी नहीं बने थे। जब मैंने ईद पे बनाए थे ना तो वो बिल्कुल इस तरह नहीं बने थे, लेकिन आज बहुत मज़ेदार बने थे। और आज मैं हमना से कह रही थी कि मैंने बोटी नहीं डाली, तुमने ज़रूर खाने हैं ये राइस। तो हम माएँ तो ज़बरदस्ती ही करती हैं, मैं तो कोशिश बहुत करती हूँ कि ये किस तरीके से खा ले। ये देखिए, और आमना को मैं ख़ुद खिला रही थी। बच्चों की फ़िंगर चिप्स भी रेडी थी और साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। चले, मैंने कहा कि किसी ना किसी तरह तो बच्चे खा ही लें राइस। और यहाँ पर जी बस हम एंजॉय कर रहे थे। यूँ समझे ये रात का ही डिनर था, क्योंकि जिस तरह मैंने वो तूरियों का सालन बनाया था वो तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर जी मैं हाथ से ही खाती हूँ राइस, मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है। तो जी ये नेक्स्ट डे है, ये दोपहर का टाइम है। आज जा रही हूँ जी मैं अम्मी के घर, और बच्चों ने भी कहा है कि हमने ग्रैनी के घर जाना है, क्योंकि ये ट्यूशन तो पढ़ के आ ही जाते हैं सुबह के टाइम। तो फिर ये होता है कि सारा दिन मेरे पास फ्री होता है, यानी कि सुबह मैं कुकिंग कर लेती हूँ और जो भी घर के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो बस इनके कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए थे बच्चियों के। और यहाँ पर देखें जी हमने दोबारा से ये सेट कर लिया है, अपनी अलमारी भी यहीं पर लगा दी है और नीचे मैट बिछा दी है। तो आज मैंने घर को सुबह सेट किया था, उसके बाद दोबारा मैंने नहीं किया। और हस्बैंड आ गए थे लेने, तो मैंने रात को ही कह दिया था कि अगर आपको फ्री थोड़ा सा टाइम मिले ऑफ़िस से तो फिर मुझे अम्मी के घर छोड़ दीजिएगा। दोपहर का टाइम था ये, और बस ये हम निकल रहे थे घर से। अच्छा, आज मैंने क्लीनिंग नहीं की थी घर की, क्योंकि जब मैंने कहीं जाना होता है ना तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती। तो जी अम्मी के घर हम आ गए थे, और बस आते ही मैं तो थोड़ी देर सो गई थी। तो ये होता है, जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। वैसे तो अपने घर भी रेस्ट ही होता है, इतने काम नहीं होते, लेकिन ख़ुद ब खुद अम्मी के घर आके थोड़ा सा सुकून मिलता है और थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करते हैं। और यहाँ पर देखें हमना और आमना ने जी अपना जो बूस्टर है वो लगा लिया था, और यहाँ पर जी इनके ये देखें ये नाच गाने शुरू हो गए हैं ग्रैनी के घर। तो वो आजकल इन्होंने एक स्टेप किया हुआ है जो काफ़ी वायरल हुआ हुआ है, तो वो ये जी सीख रहे हैं। आजकल के बच्चियों का काम यही है, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, बस मोबाइल पे जो कुछ देखते हैं इनको बस यही होता है कि हमने जो है ना इसी तरह करना है। और यहाँ पर देखिए, ये देखें ये इनके एंजॉयमेंट हो रहे हैं ग्रैनी के घर आके। तो यहाँ पे आपको अबूज़र को दिखाती हूँ कि अबूज़र क्या कर रहा है। और वो भी आते ही ना उसने अपनी मूवी ऑन कर दी है। ये देखें, अम्मी किचन में अपने काम कर रही थी, तो बस लगे हुए थे। और यहाँ पर जी सब अपने अपने काम कर रहे थे, और अबूज़र को अपना ही काम था। तो जी बाहर का फ़र्श भी धुल चुका था और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो बाहर हमने चेयर्स वगैरह बिछा दी थी और चारपाई वगैरह हम बिछा रहे थे बाहर बैठने के लिए। अच्छा, ये अम्मी के घर का लॉन जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा छोटा लॉन है ना तो सही इसकी देखभाल हो सकती है, जबकि मेरे घर जो लॉन है ना वो बड़ा है। और वैसे तो माली देखता है उसको, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आता है,
लेकिन इस तरह साफ़ सफाई नहीं होती जिस तरह अम्मी के लॉन की होती है। और यहाँ पर जी हमने चेयर्स बिछा ली थी और पंखा लग चुका था, बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम बाहर बैठकर। तो चाय बन गई थी, चाय हमने पी ली थी। उसके बाद ये शाम यानी रात का टाइम था, तो फिर भाभी ने दही बल्ले बना लिए थे क्योंकि कुछ लाइट खाने को दिल चाह रहा था। हमने आते ही पहले खाना खाया था अम्मी के घर आके, तो इसलिए इतनी भूख नहीं थी। तो बस फिर भाभी ने जल्दी से दही बल्ले बना लिए थे और काफ़ी टेस्टी बने थे। तो फिर बाहर बैठ कर लॉन में हमने दही बल्ले एंजॉय किए। तो हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना लॉन में बैठे हुए। तो मुझे जाना भी था बाज़ार क्या, मुझे बुक्स शॉप्स पे जाना था क्योंकि अबू ज़र की बुक्स लेनी थी और बारिश हो रही थी। तो थोड़ी देर हम रुके रहे, तो जैसे हमने कहा कि बारिश ख़त्म होगी तो हम फिर चलेंगे। तो जी हम मम्मी के घर से वापस आ गए थे। मैं गई थी बुक शॉप पे ये अबू ज़र की बुक्स लेने 10th की। तो कुछ बुक्स थी इसके पास, इसके कज़न ने दी थी, और कुछ जो नहीं थी वो फिर मैंने ले ली इसकी, क्योंकि अब इसने स्टडी अपनी शुरू करनी है, कंटिन्यू करनी है। आगे 10th के इसने एग्ज़ाम देने हैं जो काफ़ी टफ़ हैं। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।